उपन्यासों की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले बात आएगी मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जिनका कि ओरिजिनल नाम तो धनपत राय था, लेकिन उनको लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, मुंशी जी के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि प्रेमचंद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आए तो उससे आप कभी भी चूके ना। और ये आपको बता दें कि आज हम जो बताएंगे उसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को प्लीज पूरा देखें। आइए जानते हैं इनके बारे में। साहित्यिक प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। वैसे ऊपर स्क्रीन में जो जानकारी दिखाई दे रही है आपको, ये एकदम स्मरणीय तथ्य कर सकते हैं, मेमोरेबल पॉइंट्स, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या उससे हम कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो आपका पॉइंट है वो यही है जो यहाँ पर स्क्रीन पर बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, इनके पिताजी का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। नवाब राय इनको कहलाना बहुत पसंद था। बाद में जब ये हिंदी में आया तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। और इनका जन्म बहुत ही साधारण गरीब कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अपना अध्ययन क्रम जारी रखा। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। पिताजी का नाम अजायब राव था। प्रारंभ में क्या हुआ कि देखिए, प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल की अध्यापकी करने के पश्चात ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से की, नौकरी लग गई। ठीक है, स्कूलों में पढ़ाने लगे। लेकिन स्कूलों में पढ़ाने के बाद ये इतने ब्रिलियंट माइंड थे कि शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट ने इनको डिप्टी इंस्पेक्टर का पद दे दिया। और उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। और इसी के साथ ही इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गई, बेहद ही कम समय में। यानी अगर 1880 से 1936 का हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो लगभग 56 वर्ष की उम्र में ये स्वर्ग सिधार गए। वैसे तो प्रेमचंद जी देखिए मुख्य रूप से कहानी और उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने नाटक, निबंध और संपादन कला को भी अपनी समर्थ लेखनी का विषय बनाया। और इनकी रचनाएं में कौन कौन सी से अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में इनका गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान और कायाकल्प जैसे श्रेष्ठ बहुत सारे उपन्यास हैं। और इनके उपन्यासों की देखिए खास बात यह है कि इनके उपन्यासों में मानव जीवन के कई पक्षों और समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी कहानियों में भी कम नहीं थे। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी और इनकी कहानियों में भी सप्तसुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर प्रमुख हैं। मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं। इनकी कहानियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, रिश्वत, भ्रष्टाचार, बहुत सारी ऐसी विविध समस्याएं थी जिसका यथार्थ चित्रण इन्होंने इसमें किया है और उनका समाधान भी इसमें प्रस्तुत किया है। नाटक की अगर बात करें तो संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला, इन नाटकों में इन्होंने राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व, भाईचारे का संदेश दिया है। इन्होंने बताया है कि सारे लोग एक हैं, किसी भी धर्म, संप्रदाय वगैरह ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, सभी लोग एक हैं। निबंध की को देखा जाए इनके तो कुछ विचार, निबंध का नाम ही है कुछ विचार, और साहित्य का उद्देश्य में मुंशी प्रेमचंद जी के निबंधों का संग्रह है। संपादन इन्होंने किसका किसका किया, देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था, या पत्रिका का नाम दे देगा और उसमें कह देगा कि इसके संपादक का नाम बताइए। तो संपादन इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि का संपादन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने तलवार और त्याग, जीवनी, बालोपयोगी साहित्य और कुछ ऐसी ही अनुदित पुस्तकों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार की अभिवृद्धि की है। वैसे देखिए मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के युगांतरकारी कथाकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी कहानियाँ समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों की किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों में
तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, हरिजनों की पीड़ा आदि का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। सामयिकता के साथ ही इनके साहित्य में स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व भी विद्यमान हैं। भाषा शैली की बात की जाए तो भाषा से देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी बताया अभी कुछ देर पहले कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि मुंशी प्रेम जी प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे और इसलिए इनकी रचनाओं पर उर्दू की छाया पूरी तरह से स्पष्ट है। शैली जो है इनकी वो बहुत ही सुबोध और स्वाभाविक है, जिसमें मुहावरों और कविता के समावेश से और भी सजीवता आ गई है। आवश्यकता अनुसार भाषा में अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी और पूर्वी के देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। मतलब स्थानीय शब्द कह सकते हैं हम उसको कि स्थानीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा की स्पष्टता एवं प्रभावशीलता के लिए कहीं कहीं अलंकारिक एवं काव्यमय भाषा का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रेमचंद की शैली जो है भाषा शैली, इसके दो रूप हैं, व्यवहारिक और संस्कृतनिष्ठ शैली। व्यवहारिक शैली पर उर्दू की स्पष्ट छाप है, भाषा सरल और मुहावरेदार है। अगर उदाहरण देखा जाए, दोनों का उदाहरण देखते हैं हम कि व्यवहारिक शैली में क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है, बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में ही एक बच रहा है हुजूर। ये आपकी हो गई व्यवहारिक शैली कि जो कि रोज़ के बोलचाल में प्रयोग की जाती है। और संस्कृतनिष्ठ शैली की बात करें तो थोड़ा संस्कृत के जो जिसमें शब्द वगैरह यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है और मनोभावों में कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।